लेके हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं। हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? जब भी कोई कंपनी कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करती है, बेटा आप लोग अपना फोन म्यूट करो प्लीज। सब लोगों का फोन म्यूट होना चाहिए, तभी मेरी आवाज क्लियरली आएगी बेटा आप लोगों को। ओके, तो मैं आप लोगों को बता रहा था बेटा कि जब भी कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको दो अकाउंट्स बनाने होते हैं। एक होता है कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट मतलब जब वो चीज बना रही है उसका खर्चा, और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंट्स मतलब अगर वो अपनी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं तो उसको मैनेज करते हुए कई बार कई सारे एक्सपेंसेस हमको बेयर करने पड़ते हैं। स्टाफ को सैलरी पे करनी पड़ती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ऑफिस बेयर करना पड़ता है, ऑफिस का रेंट बेयर करना पड़ता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बेयर करनी पड़ती है। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस भी हम लोगों को बेयर करने पड़ते हैं। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो हम लोग इस मैनेजमेंट अकाउंट्स के अंदर सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, कई सारी चीजों की प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हम लोगों को ये सब्जेक्ट देगा। आप लोगों ने ये सुना होगा बेटा कि कई सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ती हैं, कई सारी कंपनीज की शेयर्स की प्राइस घटती हैं। वो भी हम लोगों को मैनेजमेंट अकाउंट से पता चलेगा कि कौन सी कंपनियों की प्राइस किस सिचुएशन में बढ़ सकती है और किस सिचुएशन में घट सकती है। ये भी टॉपिक्स हम लोगों को मैनेजमेंट अकाउंट्स सिखाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट्स के अंदर जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है कैश बजट। बेटा सब लोग हेडिंग दे देंगे, कैश बजट। स्टूडेंट्स, कैश बजट का मतलब क्या होता है बेटा कि जब भी कोई कंपनी अपना बजट बनाती है, बजट बनाने का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हमारे पास आएगा और कितना पैसा हमारे वहां से जाएगा। कैश बजट ये इंडिकेट करता है कि एवरी मंथ, ये जो कैश बजट बनता है वो मंथ वाइज बनता है। एवरी मंथ हमारे पास कितना पैसा आएगा और हमारे वहां से कितना पैसा जाएगा, उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन हम लोगों को कैश बजट चैप्टर सिखाता है। कैश बजट एक ऐसा चैप्टर है जो कंपनी को तैयार करता है किस चीज के लिए, कि मुझे पता होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट मंथ में मुझे किसी को पेमेंट देना है तो वो पेमेंट मेरे पास ऑलरेडी बंदोबस्त होना चाहिए। वो हम लोगों को कैश बजट चैप्टर सिखाता है। अब कैश बजट चैप्टर की फॉर्मेट कैसे बनती है, सब लोगों ने हेडिंग दे दिया होगा बेटा, मैनेजमेंट अकाउंट्स कैश बजट। अब इसके अंदर जो फॉर्मेट बनता है वो फॉर्मेट किस तरीके से बनता है ध्यान देना। ये पर्टिकुलर और यहाँ पे आता है मंथ, जो भी मंथ का हम लोगों को कैश बजट बनाना होगा वो मंथ यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। इसका मतलब महीने की फर्स्ट डेट पे हमारे पास कितना बैलेंस है वो, इसमें प्लस हो जाती है सारी की सारी रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब होता है हमारे पास कहाँ से पैसा आएगा। जब हम लोग कंपनी चलाते हैं तो हमारे पास कहाँ से पैसा आता है। एक आता है कैश सेल्स का पैसा, दूसरा आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स मतलब जिनको हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं उनके वहां से पैसा आएगा, और बाकी आएगी मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम मतलब और कहीं से हमारे पास पैसा आया, तो इसको हम लोग कहते हैं टोटल रिसिप्ट्स। ये हमारे पास टोटल इतना पैसा आया। अब इसमें से हम लोग करेंगे कुछ पेमेंट्स, मतलब कुछ पैसा पे करेंगे। अब कहाँ पे पैसा पे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पे करेंगे कैश परचेज। जो हम लोगों ने कैश पे गुड्स परचेज किया उसका पैसा पे करेंगे। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिन लोगों को हम लोगों ने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए उनको हमको पैसा देना पड़ेगा, ये हमारा पेमेंट्स में आएगा। एंड उसके बाद सारे के सारे एक्सपेंसेस जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल पेमेंट्स। अब क्या होता है, ये टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ है
जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का बन जाता है ओपनिंग बैलेंस। सपोज हम लोग मार्च महीने का हम लोग सपोज करो कैश बजट बना रहे हैं, तो जो मार्च महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो अप्रैल महीने का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो हम लोगों को ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे मिलता है, ओपनिंग बैलेंस और जितना भी पैसा आया उसका टोटल करेंगे और जितने भी हमारे वहां से पैसा गया उसका टोटल करेंगे, वो हमारा टोटल पेमेंट्स, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। अब बेटा फटाफट आप लोग ये फॉर्मेट लिख दो तो हम लोग फटाफट एक सम शुरू करेंगे। जल्दी करो बेटा, फॉर्मेट लिख दो सब लोग तो सम शुरू करें। प्रतीक को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा मेरी? हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना? ये प्रतीक को क्यों नहीं आ रही है? ये प्रतीक बहरा बहरा हो गया, उम्र हो गई है प्रतीक की। सर कान में मैल भर गया पिक्चर है देख देख के। ना ना उम्र हो गई लो बेटा आई थिंक सब लोगों ने फॉर्मेट कॉपी कर लिया होगा बेटा। चलो अब आप लोग सम लिखेंगे। एक लिखो बेटा, प्रिपेयर कैश बजट, प्रिपेयर कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड, ऑफ एबीसी लिमिटेड from April to June, from April to June, from April to June। अब है ना बेटा, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे आप लोगों को लिखना है। ये मेरा बनाया हुआ सम है बेटा, कुछ सम्स मैं अपने ही कराऊंगा, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट बुक के सम्स को फॉलो करेंगे। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मंथ, then sales, then purchase, then wages and then other expenses। इस तरीके से लिखेंगे। अब मंथ में जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, इस तरीके से लिख दो बेटा। अब सेल्स में लिखेंगे 2 लाख, then 2,50,000, then 3 lakh, then 4 lakh, then 4,50,000, then 6 lakh। अब परचेज में लिखो 80,000, 1,50,000, 2,10,000, then 3 lakh, then 3,50,000 and last 4,50,000।
अब वेजेस में लिखो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 40,000 and 60,000. अब अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 30,000 and 20,000. अब हेडिंग दो बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन, हेडिंग दो एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, opening cash balance is rupees 50,000, 50,000. Adjustment 2, all sales are credit sales, full stop. Time allowed to customers is 1 month. Time allowed to customers is 1 month. Next adjustment, all purchases are credit purchase, full stop. Time allowed by creditors is 1 month. 1 month. Last adjustment, wages and other expenses are cash expenses. Wages and other expenses are cash expenses. चलो कीर्ति आई है बेटा, बेटा सब लोगों का फोन म्यूट होना चाहिए, बाकी सबका। कीर्ति है बेटा, कीर्ति? हाँ सर। कीर्ति क्वेश्चन रीड करो बेटा, बेटा सब लोग ध्यान से देखेंगे। कीर्ति क्वेश्चन रीड करो। सर एडजस्टमेंट्स नहीं, ऊपर से बेटा। प्रिपेयर कैश बजट ऑफ एबीसी लिमिटेड फ्रॉम अप्रैल टू जून। होल्ड ऑन बेटा, अप्रैल से जून तक बनाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, then April, then May and then June. हमारा फॉर्मेट क्या है बेटा? ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। कीर्ति अब एडजस्टमेंट्स रीड करो बेटा। कीर्ति एडजस्टमेंट्स रीड करो बेटा। ओपनिंग कैश बैलेंस इज रुपीज 50,000। देखो बेटा, ओपनिंग कैश बैलेंस तो यहाँ पे अप्रैल महीने में लिखेंगे हम लोग 50,000। कंटिन्यू बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट। ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, टाइम अलाउड टू कस्टमर्स इज 1 मंथ। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, मतलब हम लोगों ने जो कस्टमर्स को गुड्स दिए ना वो क्रेडिट पे दिए हैं, और हमने उनको कितना टाइम पीरियड दिया हुआ है? 1 महीने का। 1 महीने के टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोगों ने, देखो सबसे पहले हमको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटा सेल्स की, जनवरी महीने का सेल है, 1 महीने का टाइम पीरियड है। इसका मतलब हमने जिनको जनवरी में सेल किया है ना, वो हमको पेमेंट कब देंगे? फेब में देंगे, 1 महीने के बाद। अब आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे फरवरी नहीं बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फेब नहीं बना रहे हैं, तो जनवरी का पैसा हमारे पास फेब में आएगा। फेब तो हम लोग यहाँ पे बना नहीं रहे। फेब का पैसा हमारे पास मार्च में आएगा, वो मार्च भी हम लोग नहीं बना रहे हैं।
मार्च का पैसा हमारे पास अप्रैल में आएगा, तो यहां पे लिखेंगे रिसिप्ट में कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जनवरी का पैसा फेब में आएगा, फेब का पैसा मार्च में आएगा, मार्च का पैसा अप्रैल में आएगा। तो देखेंगे बेटा मार्च में सेल्स है 3 लाख की, वो हमारे पास पैसा अप्रैल में आएगा। फिर अप्रैल का पैसा मई में आएगा 4 लाख रुपया, एंड मई का पैसा जून में आएगा 4,50,000 रुपया। बेटा ये एडजस्टमेंट सबको क्लियर हो गया? किसी को कंफ्यूजन हो बेटा तो फोन अनम्यूट करके पूछ सकता है मेरे से। जिसको इस एडजस्टमेंट में डाउट हो बेटा वो अपना फोन अनम्यूट करके ये डाउट पूछ सकता है, नहीं तो मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाऊं बेटा। सर समझाओ ना फिर से। क्या लिखा हुआ है बेटा कि हम लोगों ने जो भी सेल्स किया ना वो क्रेडिट सेल्स है और उसका टाइम ड्यूरेशन 1 महीने का है। मतलब हम लोगों ने जो जनवरी में 2 लाख का सेल किया ना वो पैसा हमारे पास फेब में आएगा। अब फेब तो अपन बढ़ना नहीं रहे, इग्नोर करो। फेब में हमने 2.5 लाख का सेल किया तो वो पैसा हमारे पास मार्च में आएगा, हम मार्च भी नहीं बना रहे, उसको इग्नोर करो। मार्च में जो 3 लाख का सेल किया है वो हमारे पास पैसा अप्रैल में आएगा, ये हम लोगों ने अप्रैल में 3 लाख लिख दिया। फिर अप्रैल का पैसा मई में आएगा, मई का पैसा जून में आएगा, एक एक महीना बाद में हमारे पास पैसा आ रहा है। एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सब लोगों को? अभी भी किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। ओके सर, हो गया। डन। कीर्ति कंटिन्यू बेटा, थर्ड एडजस्टमेंट। All purchases are credit purchase. Time allowed to creditors is 1 month. जो भी हम लोगों ने परचेस किया ना वो भी हमारी क्रेडिट परचेज है और उन्होंने हमको टाइम पीरियड कितना दिया है? 1 महीने का। सेम कैलकुलेशन, हम गुड्स परचेस करते हैं तो उसका पैसा हमको देना पड़ता है, तो पेमेंट में लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अब देखो हम लोगों ने जो जनवरी में परचेस किया 80,000 वो पैसा 1 महीने के बाद पे करेंगे, मतलब फेब में। फेब तो यहाँ पे है ही नहीं, इग्नोर करो। अब उसके बाद फेब में जो 1.5 लाख का परचेस किया 1 महीने के बाद पैसा देंगे मार्च में, मार्च तो है नहीं, इग्नोर करो। मार्च में 2,10,000 का परचेस है, उसका पैसा देंगे हम लोग अप्रैल में। फिर अप्रैल में जो परचेज है 3 लाख का वो पैसा देंगे हम लोग मई में, और मई में जो 3.5 लाख का परचेज है वो पैसा देंगे हम लोग जून में। पॉइंट क्लियर बेटा सब लोगों को? इसमें भी सेम करना है, हमको क्रेडिटर्स ने 1 महीने का टाइम पीरियड दिया है, तो जो जनवरी में परचेज किया है वो पेमेंट हम लोग फेब में देंगे, जो फेब में परचेज किया है उसका पेमेंट हम लोग मार्च में देंगे, जो मार्च में परचेज किया है उसका पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट मई में और मई का पेमेंट जून में। बेटा ये वाली एडजस्टमेंट सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट इस एडजस्टमेंट में? किसी को कोई डाउट बेटा इस एडजस्टमेंट में? ग्रेट, कीर्ति कंटिन्यू करो बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। Wages and other expenses are cash expenses. कैश एक्सपेंस का मतलब होता है उसी महीने में मतलब जनवरी का जो वेजेस है ना हमको वेजेस पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस। जनवरी का जनवरी के महीने में वो तो अपन बना नहीं रहे, फेब का फेब के महीने में वो भी हम लोग नहीं बना रहे, मार्च का मार्च के महीने में वो भी हम लोग नहीं बना रहे, अप्रैल का वेजेस हम लोग अप्रैल में पे करेंगे 50,000, मई का वेजेस मई में 40,000 एंड जून का वेजेस जून में 60,000। सेम चीज एक्सपेंसेस में, तो यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट ऑफ अदर एक्सपेंसेस। सेम सिचुएशन, वो भी कैश एक्सपेंसेस हैं। कैश एक्सपेंस मतलब जो महीने में हमने पे किया उसी मंथ में रिकॉर्ड होगा। जनवरी का जनवरी बना नहीं रहे, फेब का फेब बना नहीं रहे, मार्च का मार्च वो भी नहीं बना रहे, अप्रैल में अदर एक्सपेंसेस हैं 50,000 तो अप्रैल का अप्रैल में, मई का मई में एंड जून का जून में। बेटा ये एडजस्टमेंट में किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं टोटल सिखाऊं। सारी एडजस्टमेंट क्लियर बेटा सब लोगों को? अब इसके टोटल पे ध्यान देंगे बेटा सब लोग। टोटल किस तरीके से होगा
सबसे पहले इसका टोटल करेंगे, जिसके सामने लिखेंगे टोटल रिसिप्ट ब्रैकेट में ए 3,50,000। अब इसका टोटल करेंगे, जिसके सामने लिखेंगे टोटल पेमेंट ब्रैकेट में बी। टोटल करो बेटा इसका 3,10,000। 3.5 लाख में से 3,10,000 को माइनस करेंगे, वो आएगा क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी। 3.5 लाख माइनस 3,10,000 40,000। अब जो हमारा अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका टोटल करो तो 4,40,000, इसका टोटल करेंगे 3,70,000। 4,40,000 में से 3,70,000 को माइनस करें तो 70,000। जो मई का क्लोजिंग बैलेंस है वो जून का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। 4,50,000 प्लस 70 5,20,000। अब इसका टोटल करेंगे 350 प्लस 60 प्लस 20 4,30,000। अब रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट 520 माइनस 4,30,000 तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 90,000। बेटा सम में किसी को कोई भी डाउट? सब लोगों को सम क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? चलो सम कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट, जल्दी कंप्लीट करो बेटा। बेटा स्पीड रखना क्योंकि 10 मिनट ही बाकी हैं। सर डन।
बेटा सम कंप्लीट हो गया सब लोगों का? ओके बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को इसका पहले से सम बना के सर 2 मिनट बाकी है। हाँ हट जाता हूँ। जल्दी लिखो प्रतीक, जल्दी लिखो, व्हाट्सएप मत यूज करो। हो गया सर, तू सर मत बन। सर चैप्टर कौन सा है? कौन था ये? महावीर सर। सर इकोनॉमिक्स, अरे यार। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे। हाँ कैश बजट ये नोट्स भाई, है। मैनेजमेंट अकाउंट्स का वही कैश ना। बजट चैप्टर है। सर मेरे को तो स्टार्टिंग के 20 मिनट आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। वो मेरे को नेट भी। का, तेरे वहाँ नेट का इशू होगा बेटा, इसीलिए। नहीं सर अभी नेट का नहीं है। चलो ठीक है बेटा, सब लोगों का सम कंप्लीट हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पहले से ही ये सम का क्वेश्चन बना के भेज दूंगा, ताकि अपना जो टाइम क्वेश्चन लिखने में वेस्ट हो रहा है ना, वो अपना ना हो, क्योंकि आज का जो सम था वो तो बहुत छोटा दिया था हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो सम लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा लेंगे बेटा, तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी वो क्वेश्चन बना के भेज दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको आज टाइम टेबल भी शेयर कर लूंगा बेटा। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें हम लोग मैनेजमेंट अकाउंट्स ही लेंगे, बाकी दिनों के अंदर हम लोग फिर स्टेट्स लेंगे एंड देन अदर अकाउंट्स लेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट्स ऐसा है ना बेटा जो बहुत लेंदी चलेगा। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाले हैं, तो हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जहां पे मैनेजमेंट अकाउंट्स लेंगे और बाकी दिन हम लोग स्टेट्स और जो कॉस्ट वाला अकाउंट्स है वो लेंगे। ठीक है बेटा, अब कल वापस मिलते हैं, तब तक सब लोगों को बाय बाय। प्रियंका ध्यान से सुनना। ए बस भाई, बस बंद करो भाई, बंद करो।